हाइट एंड डिस्टेंस के इस सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। इसमें हम वो प्रश्न बताएंगे जो पिछले एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है तो आप इसके वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हम जिक्र करेंगे आज। तो हाइट एंड डिस्टेंस एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी पूछा जाता है। तो देखते हैं, उसके पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई जो है 50√3 मीटर्स है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो समतल भूमि से बनाने वाली मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। मीनार की आपको छाया की लंबाई ज्ञात करना है। आंसर आपको ऐसे ही बता देंगे, 50 मीटर आएगा। दोस्तों, इसको हमने निकाला कैसे ये तो आप जान ही लीजिए, किस तरीके से हमने इस प्रश्न को किया है। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये बोल दी है कि ये एक जो है मतलब ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये पूरी मीनार थी, ठीक है। इस मीनार को हमने जो है इस टाइप से जो है डिजाइन कर दिया कि ये वाली जो हमारी थी वो मीनार थी, और मीनार का भूमि के समतल भूमि से कोई एंगल बना रही थी। जिस एंगल को इस सवाल में इन लोगों ने बोला है वो कितना डिग्री था, वो 60 डिग्री है। अब हम मीनार के आगे का पोर्शन चाहें तो ये वाला पोर्शन हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता चल गया कि ये मीनार है, ठीक। तो मीनार है 1 मिनट। मीनार को अगला पोर्शन हमने इरेज कर दिया। अब हमें पता चल गया है कि मीनार को जो है ये वाला एंगल 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो फिर इसकी जो हाइट दे रखी है वो 50√3 मीटर दे रखी है, 50√3 मीटर दे रखी। ये उसकी हाइट है, ऊंचाई दे रखी है मीनार की। तो आपको मीनार की ये छाया बतानी है, ठीक है। मीनार की ये छाया पड़ रही थी, इधर कहीं सन होगा, ये सूर्य चमक रहा है, छाया दे रहा है, तो मीनार की छाया जो है वो इतने डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, समतल भूमि पर। तो छाया से लंबाई मतलब छाया की लंबाई ज्ञात करना है आपको, ये एक्स वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है इसलिए मैंने 50√3 डायरेक्ट आंसर बता दिया था। पहले भी हम हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न बता चुके हैं, तो आप नहीं देखें तो उनको वीडियो को जरूर देखिए। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं, अगर जो 60 डिग्री के सामने वाला एंगल √3 है तो फिर इधर वाला क्या होगा, 1 होगा। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब ये हो गया 60 डिग्री के सामने वाला √3 था तो √3 की वैल्यू 50√3। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50। ये √3 कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना था। यही मीनार की छाया की लंबाई थी, 50 सेंटीमीटर इधर, 50 मीटर इधर। राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक मीनार के आधार सीधी रेखा में दो बिंदुओं से उन्नयन कोण जो है वो 30 और 60 है। मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 लाइन का है दोस्तों, ठीक है। जो इन लोगों ने जो पॉइंट बताए हैं वो यहां पे ध्यान दीजिएगा, देने का प्रयास कीजिए। इन्होंने 2 पॉइंट बता दिए हैं और ये इन्होंने बोला है कि मीनार दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये एक बिंदु ये है, जिस बिंदु को नाम दे देते हैं, क्या नाम है, ए नाम दे देते हैं, और ये बिंदु बी है। इन्हीं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है। सबसे पहले बड़े वाले एंगल में बताना है। और मीनार की ऊंचाई इन्होंने 100 मीटर दी रखी। कुछ करना नहीं है। हम 60 डिग्री के सामने अगर जो √3 लेते हैं तो जो 60 डिग्री नहीं होगा, 30 डिग्री के सामने 1 होगा। ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 होगा, ठीक। तो अब 30 डिग्री के सामने अगर जो √3 है तो फिर ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा। अगर जो 30 डिग्री के सामने 1 होता है और 1 की वैल्यू √3 के बराबर है, तो √3 की वैल्यू जो 60 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री के सामने √3 होगा। लेकिन वैल्यू किसने दी, √3 दी थी। तो √3 से 1 की वैल्यू √3 है, तो √3 की √3 से करेंगे तो कितने वैल्यू निकलेगी, वो 3। ये यूनिट 3 है तो बची वाली कितनी होगी, मतलब पूरी 3 है और ये 1 घटाएंगे तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आएगी, 2। दोस्तों कुछ नहीं है सवाल में,
अगर जो आप पढ़ के रखे हैं तो कुछ करना है ही नहीं। अगर जो 100 मीटर ऊंचाई दी रखी है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मीनार की ऊंचाई है जो कि √3 है। √3 की वैल्यू 100 मीटर दी है, तो फिर 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी? 100/√3। 100/√3। अब 2 की निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 200/√3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों कुछ है नहीं, ऐसे क्वेश्चन बच्चे हवा में उड़ाते हैं। इन प्रश्नों को तो हम बता चुके हैं पहले भी, कुछ प्रश्न जो थे वो बता चुके हैं, इसलिए हम ऐसे प्रश्नों को छोड़ रहे हैं। ये भी प्रश्न हो चुका है और ये आगे का प्रश्न है। ठीक है, सीधी रेखा में दो उन्नयन कोण जो है पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे अधिक है 9 मीटर दूरी पर और 16 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु, दोनों बिंदु एक सीधी रेखा में है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, देखिए इन्होंने जो बोल दिया है उसी को हम फिगराइज कर देते हैं। और ठीक है, ये 1 मिनट बन जाओ भैया। चलिए ठीक है, नहीं बन रहा है, इस लाइन को हम दोबारा से ड्रा करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, पहले वाला बिंदु जो है मीनार के जो भी पाद है वहां से आधार से उस बिंदु की दूरी अगर जो ए दे रखी हो ये वाली और दूसरी वाली बी दे रखी हो और ये दोनों कोण पूरक हैं, पूरक का मतलब ए प्लस बी का जोड़ अगर जो 90 डिग्री है, ठीक है, ये ए पॉइंट प्लस बी पॉइंट, तो एंगल ए कर दें और एंगल बी कर दें, इनका जोड़ अगर जो 90 डिग्री हो, तो दोस्तों मीनार की हाइट जो होती है डायरेक्ट फॉर्मूला है h√a इंटू बी। कुछ करना ही नहीं था, ए की वैल्यू 9 दी है, बी की वैल्यू 16 दी है, अगर जो बाहर निकालेंगे तो 9 इंटू 16, ये 9 3 बार में बाहर आएगा, 16 4 बार बाहर आएगा, 3 चौके 12, 12 मीटर इज द हाइट आएगी। अगला क्वेश्चन में सवाल में कह रहे हैं 10 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा आदमी प्रेक्षक एक 30 मीटर ऊंची चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है। उसकी आंख पर चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण ज्ञात करना है, कुछ है नहीं, 2 लाइन का क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा आदमी है तो मीनार की छाया, मीनार की जो भी ऊंचाई, चिमनी की जो भी ऊंचाई होगी वो 30 में से घट की जाएगी, आदमी की लंबाई घटा दी जाएगी, क्योंकि आंख पर कोण बन रहा है। आंख पर तो आंख तक की लंबाई मान लेते हैं 1.5 मीटर ही है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा उसको छोड़ दिया जाता है। तो आंख पर से जो भी 1.5 मीटर का लंबा आदमी है तो 30 मीटर से अगर जो घटा देंगे 1.5 मीटर तो कितना बचेगा? 28.5। सवाल में दिया गया 28.5, तो 28.5 आप सीधे से कह सकते हैं कि एंगल 45 डिग्री होगा। अब देखिए 28.5 है, 28.5 और दूरी भी कितनी दे रखी है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये और ये दूरी दोनों निकलते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर बेस दोनों सेम है, तो tan थीटा की वैल्यू निकालना था। tan थीटा इज इक्वल टू कितना निकलेगा, ये कट जाएगा 1। tan थीटा 1 कब होता है? जब 45 डिग्री होता है। बस यही करना था, 2 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, एक 15 मीटर ऊंची सीढ़ी है, ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे पर टिकी हुई है और दीवार से 30 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों सीढ़ी जो है वो 15 मीटर की है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर मतलब दीवार के सहारे खड़ी है। ऊर्ध्वाधर एक दीवार के सहारे टिकी हुई है, दीवार से ये 30 डिग्री का कोण भी बनाती है। दीवार से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो आपको बताना है कि सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों कुछ भी नहीं है इस तरह के प्रश्नों को, यदि आप चाहें तो इस ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप तुरंत ही दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? अगर जो 2 निकल के आएगी, 2 की यूनिट 15 है, तो फिर दीवार के कितनी ऊंचाई की है?
दीवार की ऊंचाई जो निकलेगी वो 7.5 मीटर जो है वो निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हम आपको समझा दिया। ये हो गई सीढ़ी, ठीक है, ये सीढ़ी हमने बना ली, इसमें डंडे लगा दिए, ठीक है, बहुत सारे हमने इसमें डंडे लगा दिए। अब क्या करेंगे, यही जो सीढ़ी दी है इसी की इन्होंने हाइट भी दे रखी है, मतलब लंबाई दे रखी है। तो ये कितनी है, 15 मीटर है। ये 15 मीटर पूरी लेंथ दे रखी है। अब ये 15 मीटर दे रखी है और एंगल दिया है ये 30 डिग्री। अगर जो 30 डिग्री वाले सामने 1 होगा तो जो 30 डिग्री नहीं होगा वो √3 होगा। और हमें पता है ये √3 है, ये 1 है, तो ये वाली जो पूरी डिस्टेंस कितनी निकलेगी, 2। लेकिन सवाल में कितना दिया है, कितनी है, 15 है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1 की। अगर जो 2 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 की वैल्यू 15 है, मतलब आधी वैल्यू इससे पूछ रहा है। तो 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी, 7.5 आएगी। दोस्तों है जबरदस्त प्रश्न, आप जो है लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग से डोरी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानकर कि डोरी कोई ढीली नहीं है और डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में जो बोला है वो 60 डिग्री की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, सॉरी 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो सवाल में पहले हम क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, फिगर ड्रा कर लेते हैं। यहां पे एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है, ये हमने पतंग बना दिया। अब इस पतंग में इन लोगों ने बोल के रखा है कि वो जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है और 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। यह मान कर कि डोरी का कोई ढील नहीं है, डोरी कोई ढीली नहीं है और डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी में कोई भी टेंस मतलब ऐसे नहीं है, डोरी सीधी है मान लेते हैं, तो फिर डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 60 डिग्री के सामने अगर जो √3 है ये हमें पता है, तो फिर जो 60 डिग्री नहीं होगा उसके सामने होगा 1। तो ये दूरी 60 डिग्री के सामने है और ये वाला कितना निकला है, ये 1। तो फिर ये 60 डिग्री के सामने √3, ये 1 है, तो डोरी की लंबाई कितनी निकल के आएगी, 2 यूनिट। अभी हम 60 के लिए तो निकाले नहीं है क्योंकि इन्होंने सवाल में दे रखा था, हमने √3 के लिए नहीं निकाला है। तो √3 की वैल्यू किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने तो 2 यूनिट की निकल आएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 है अपान √3 होगी। अगर जो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो इसको रेशनलाइज कर लेंगे, नीचे इसका डिनोमिनेटर एक रेशनल मतलब एक प्रकार से इरेशनल नंबर ना रहेगा। तो 2√3 और 3 ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे क्या, 20 मतलब 20√3। क्योंकि सवाल में पूछा है ये 1 यूनिट की वैल्यू 20√3 निकल के आई है, सवाल में 2 की वैल्यू पूछा है तो 40√3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों सवाल कोई टफ नहीं होते हैं, बस करने का तरीका आसान होना चाहिए। इस तरीके से आप प्रश्नों को हल करने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे भी प्रश्न आपको जो भी मिलने वाले हैं आप ऐसे ही उनका आंसर देंगे। इतना ज्यादा टफ कोई भी प्रश्न हम मतलब नहीं करके बताएंगे कि आपको जो है कोई चीज लगे। कह रहे हैं 2 खंभों की ऊंचाई इतने मीटर दी गई है, यदि उनके पाद के बीच की दूरी जो है 70√3 मीटर जो है वो दे रखी है। तो आपको बताना है कि छोटे खंभे के शीर्ष से बड़े खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है। कुछ है ही नहीं दोस्तों क्वेश्चन में, बट आपको हम बता दें पाद से तो कोण दिया ही नहीं है। पहली चीज तो इन्होंने ये बता दी, तो हमें ये पता चल गया है। तो सबसे पहले तो हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर हमने ड्रा कर लिया, ये वाला बड़ा खंभा था, ये वाला छोटा खंभा था। तो बड़ा खंभा यहां से लेकर के
यहाँ तक था, ठीक, बड़ा खंभा वहां से लेकर वहां तक था। तो ये एंगल थीटा हमको पता करना है क्या होगा, इसी एंगल को हम पता करेंगे। तो सवाल में इन लोगों ने जो है हाइट दे रखी है, बड़े वाले खंभे की जो हाइट दी है वो 160 मीटर दी है, छोटे वाले खंभे की जो हाइट दी है, छोटे वाले खंभों की हाइट दी है वो 90 मीटर दी है। अब ये 90 है तो इतनी वाली दूरी यहां से यहां तक ये भी 90 ही होगी। अब 90 में से अगर जो 60 घटाएंगे, 160 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये वाली डिस्टेंस बचेगी 60, ठीक है, सॉरी 70 बचेगी। अब ये अगर जो 70 है, मैंने गलत बोल दिया, 70 बचेगी, ये 70 है तो इन लोगों ने सवाल में जो पूछा है, दिया है, वो 70√3 ये वाली दूरी मान ली है। कौन सी दूरी दी है, ये दूरी इन लोगों ने सवाल में क्या मानी है, 70√3। अब ये वाली दूरी 70√3 है तो अगर जो tan थीटा लगाएंगे तो 70 कट जाएगा, मतलब 1/√3। मतलब tan थीटा 1/√3 तब होता है जब एंगल जो है वो 30 डिग्री का होता है। तो सवाल में जो आंसर आने वाला है वो ए जो है इसका सही उत्तर होगा। इस तरीके से क्वेश्चनों को टैकल किए जाते हैं, ज्यादा हौच पौच टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या कह रहे हैं। एक 100 मीटर जो है ऊंचे लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्र के दो जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 देखे जाते हैं। यदि दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर स्थित हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कुछ है नहीं सवाल में, कितना मीटर, 100 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस को हम पहले बना लेते हैं, जो भी है इसको हम ऊपर कर लिया और इसकी डिस्टेंस को हमने 100 मीटर कर दिया। शीर्ष के अनुमान कोण, दो कोण जो लिखे हैं क्रमशः 30 और 45 है। ये 30 है, ये 45 है, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब इन्होंने कहा है ऊंचा लाइट हाउस जो है वो 100 मीटर का है, तो 100 इधर लिख लेते हैं। बस सवाल में हमको जो है एंगल से ही पता करना है। अगर जो 45 डिग्री वाली के सामने वाली दूरी का 1 यूनिट है तो इधर वाला भी एंगल 45 होगा, क्योंकि ये 90 है तो इधर वाला 1 होगा। 30 डिग्री के सामने अगर जो 1 है तो 1 होता, दिया भी है यहाँ पे, तो फिर ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, √3 होगी। अब सवाल में इन दोनों के दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ये वाली दूरी कितनी बची होगी, ये √3 - 1 बची होगी। अब सवाल से ही आप आंसर निकाल सकते हैं कि वैल्यू कितनी, नहीं √3 - 1। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये होगा। आप चाहते तो डायरेक्ट आंसर कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट इन्होंने जो है लाइट हाउस की डिस्टेंस कितनी दी है, वो 100 दी है, तो ये भी दूरी 100 का मल्टीपल होगी √3 - 1। तो बस यही डिस्टेंस निकल के आने वाली है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको।